आजा अपना आजा। मैं ही मैंने भी सही साहब को विश्वास
इनके साथ ही हमारे रतिया के विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी, हमारी बहन सुमन जी, हमारे भाई भवानी जी और हमारे भाई वेद फुल्ला जी, जो पूर्व में फतेहाबाद जिला के 40,000 वोट और जोड़ दे तो 10 लाख से ऊपर जाता है साथियों। उस पर कितना हम कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेमिसाल है, आपका समर्पण बेमिसाल है, आपका त्याग बेमिसाल है। इसलिए मुझे यकीन है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें बड़े माध्यम से जीतेंगे, सिरसा की सीट जीतेंगे और आने वाले समय में जो विकास की गंगा आज पूरे देश में बह रही है उसका और बेहतर असर हमारे इस इलाके में हो, ये सब लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ मैं इतना और कहूंगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज से कहीं भी कम नहीं है। 2014 से पहले सूचना क्रांति का जितना बेहतरीन इस्तेमाल ऊर्जावान कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी जिनका एक लंबा अनुभव बेशक वो दूसरी पार्टी में रहा हो, लेकिन एक बार अच्छी भी बात इस प्रकार के मामले में होती है कि वहां का अनुभव, भारतीय जनता पार्टी का अनुभव जब हम लोग इकट्ठे बैठ करके साझा करते हैं तो अशोक तंवर जी बताते हैं कि किस प्रकार से वहां की कार्यप्रणाली थी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समुद्री संगठन को गढ़ता है, उसको रचता है, उसको आगे बढ़ाता है। ऐसा अनुभव लेकर के हमारे बीच में आए आदरणीय हमारे भाई अशोक तंवर जी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री, हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी जिस लोकसभा के प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक, संघर्षशील विधायक आदरणीय लक्ष्मण नापा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बलदेव बरोहा जी, गौरव जिला अध्यक्ष और वर्तमान में चेयरमैन भाई वेद फुल्ला जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने 5 साल और देश का मुखिया चुनने के समय में हम आप सब लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे भाई अशोक तंवर जी को कमल का निशान देकर के आपके बीच में भेजा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अगर देश के अंदर जिस प्रकार से देश की जनता चाहती है, रतिया के नागरिक भी चाहते हैं, हमारे सिरसा लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जो गरीब के कल्याण का, महिला के उत्थान का, किसान की तरक्की का, युवाओं को रोजगार देने का और देश को आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का जो टारगेट, जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है हम सब लोगों के सामने, उसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम आज अशोक तंवर जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। स्वयं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं वोट की अपील करने के लिए। आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप पूरा डट करके, ये रतिया की वो धरती है जो मेहनत, आप लोगों से अपील है, रतिया की सरदारी से मैं अपील करता हूं कि आप आइए और एक मजबूती से यहां से हमारे अशोक तंवर जी को कमल का बटन दबा करके, भाइयों, जो देश आज नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संकल्प दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके, और उसमें हमारा ये सिरसा की सीट, ये कमल का फूल, पिछली बार भी आप लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जतवा करके हमारी सुनीता दुग्गल जी को भेजा था, और अब की बार भी इस 400 पार के अंदर हमारी सिरसा की सीट ये जाए, ताकि ये देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। हमारे अशोक तंवर जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और ये मजबूती से इस सिरसा की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे। जब इनके पास
नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो ये सिरसा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों, हम सब मिल करके एक एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सिरसा के लोग अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर जा करके एक एक गांव में जा करके लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जो लाभ पहुंचाया है उसकी चर्चा करते हुए अशोक तंवर जी को यहाँ से बड़े बहुमत के साथ जतवा करके दिल्ली भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के जय। भारत माता के जय। देखिए, आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। जो जोश जो उत्साह हरियाणा प्रदेश के लोगों में आज दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। आज उसका ये परिणाम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के जो लोगों के हित में काम किए हैं, लोगों तक जो लाभ पहुंचाए हैं, एक देश और प्रदेश का विकास का एक नया अध्याय लिखा है। आज लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि काम हुए हैं, गरीब की चिंता हुई है, महिला की चिंता हुई है, किसान की चिंता हुई है, युवा की चिंता हुई है। युवा का विश्वास बढ़ा है, महिलाओं के अंदर एक सुरक्षा का भाव इस सरकार के अंदर आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी चिंता कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। आज किसान को लगने लगा है कि हमारी कोई अगर किसी ने चिंता की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में चिंता हुई है। आज गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। लगातार गरीब लोगों को भी योजनाओं के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज इसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें आज हरियाणा प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार चल रही है। देखिए, आज मेरे पास वो विषय आया है और उस विषय को मैं चेक कराऊंगा कि पुराना जो मुआवजा है वो कैसे रुका है, किन कारणों से रुका है, और देख करके उसके बारे में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया जी आज। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी 5 न्याय 25 गारंटी के नाम से, न्याय पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने। क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, 55 सालों के अंदर तो न्याय नहीं दे पाए। आजकल कांग्रेस गारंटियां दे रही है कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, ये करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, वो करेंगे। अरे जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो, वोट लेने के लिए उसको गारंटी की आवश्यकता पड़ गई हो। आज कांग्रेस की गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग की चिंता हुई है, हर व्यक्ति को मजबूत किया है, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि ये सरकार मेरी है। ये विश्वास अगर जगा है, देश के 140 करोड़ लोगों में जगह है। कांग्रेस के लोग आजकल गारंटी दे रहे हैं ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और ऐसे ऐसे इसके अंदर भ्रष्टाचारी हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है। कुछ जेल में गए हैं, कुछ जेल से बाहर आए हैं और कुछ जाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे एक भी चेहरा साफ नहीं है, हर चेहरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो धंसा हुआ है। किसान संगठन में से जो जिस विधानसभा से सबसे ज्यादा लीड आएगी उसके विधायक को आप क्या इनाम देने वाले हैं? देखिए, लक्ष्मण नापा जी हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, आज के नहीं, बहुत पुराने मित्र हैं। हमने पार्टी में इकट्ठा काम किया है और लक्ष्मण नापा जी कोई भी इस क्षेत्र की समस्या लेकर के आएंगे उसको हम प्रायोरिटी के ऊपर आगे करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये हमारी सोच है कि हरियाणा का समान रूप से विकास वो हो। उसको लेकर के मनोहर लाल जी ने भी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर के काम किया है और मनोहर लाल जी के उस विजन को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिप्पणी की है जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिप्पणी की है, उसको देखिए, कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। वो लगातार महिलाओं को अपमानित करते रहते हैं।
एक बार तो इन्हें रणदीप सुरजेवाला ने मंच के ऊपर से बेटियों को गाली दे दी थी, आपके ध्यान में होगा, इसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। और इसका बापू, क्योंकि जैसा बापू वैसा बेटा, ये अपने बापू के भी और रील दिखाई दे सबको, उसकी रील भी थी। ये कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो एक कुरीति थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उसके तहत लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। ये काम नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। आगे 2 करोड़ का उन्होंने टारगेट लिया है कि 2 करोड़ बहनों को और हम लखपति दीदी बनाएंगे। और उसके बाद जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम बहनों को भी जो सम्मान देने का काम, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी वो 15,000 नमो ड्रोन दे दी, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम वो इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह लगातार किसान का जगह विरोध दर्ज करवा रहे हैं? देखिए, ये सरकार लगातार किसान हित के अंदर काम कर रही है। पीछे भी हमारे जो किसान भाई थे, उन किसान भाइयों से सरकार के हमारे मंत्री लगातार बातचीत करते रहे। देखिए, ये एक घर होता है, परिवार है, और उस घर के अंदर जो मुखिया होता है उसको मालूम होता है कि सामान कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कोस आ रहा है, कहाँ सामान जा रहा है। ये मुखिया की जिम्मेवारी होती है। परंतु ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को, क्योंकि ये लगातार आती रहती हैं, काम होते रहते हैं, फिर आएगी फिर हो जाएगी। हमारे केंद्र सरकार के मंत्री लगातार उसको लेकर के बातचीत करते रहे हैं कि कुछ काम आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे, परंतु हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। ये कोई विषय नहीं है कि जिससे पब्लिक परेशान हो, ये ठीक नहीं है। और उसके अंदर सरकार पीछे भी लगातार किसानों से, जो हमारे उपद्रवी किसान थे, जो आंदोलनरत किसान हैं, उन सब से वार्ता करने के लिए सरकार ने मंत्रियों को भी भेजा है। और अब भी सरकार ये चाहती है कि बैठ करके इसका समाधान होना चाहिए। उसके लिए हमारी केंद्र सरकार लगातार इसके अंदर बातचीत कर रही है। परंतु जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप कांग्रेस का भी, आप जागरूक पत्रकार हैं, कांग्रेस का भी आपने उसका जो उनके कार्य में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैसा दिया गया है उसका आंकलन करना चाहिए। उन्होंने कितना दिया, हमने कितना दिया, वो लोगों को दिखाना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए। किसानों की हमने 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदी। अरे पंजाब सरकार साइड में कांग्रेस की थी, किसी की भी नहीं खरीदी। कहाँ वो किसान हित की बात कर रहे हैं? वो तो वोट बटोरने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करके और उनको सजा बाग दिखा करके वोट ले लेते हैं, परंतु काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार काम करने वाली है और ये लोगों को रेवड़ियाँ देने वाले लोग हैं। ये मैनिफेस्टो से जो कई बातें ऐसी थी जो मैनिफेस्टो के अंदर भी नहीं कही गई। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कौन सा मोदी जी ने मैनिफेस्टो में कही थी? नहीं कही थी। 6,000 रुपये पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अरे उसका आंकलन करिए। मैंने बताया है 12,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को मुआवजा दिया गया है। पहली बार है इतना बड़ा मुआवजा अगर किसी सरकार ने दिया तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। कांग्रेस का भी आंकलन कर लीजिए, कितना का दिया? 2 रुपये का चेक आता था, किसान घूमता रहता था। अरे सब्सिडी के ऊपर ट्रैक्टर मैंने खुद दिए। मैं कुरुक्षेत्र से कैथल के अंदर मैंने 70-80 ट्रैक्टर किसानों को चाबियाँ सौंपने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार किसान को मजबूती की तरफ ले जा रही है। ये कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है, क्यों गरीब की बात कर रहे हैं? इन्होंने नारे दे करके गरीबों की वोट ली है। आज गरीब के मकान बन रहे हैं, आज गरीब का खाता खुल रहा है, बैंक के अंदर जाने का अधिकार। पहले क्या था कांग्रेस के समय के अंदर? एक खाता भी गरीब व्यक्ति को खिलाना होता था। अगर
2 व्यक्ति साइन करते थे उसके ऊपर। अगर किसी को ये पता चल जाता था कि भाई ये गरीब आदमी है, कितना अपमानित होना पड़ता था, साइन नहीं करता था उसके। परंतु ये सम्मान भी अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया कि आज गरीब व्यक्ति भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सकता है, उसको लाभ ले सकता है। अगर किसी का खाता बैंक में नहीं है, बैंक उसको क्या हेल्प करेगा? उसका खाता तो है नहीं वहाँ पर, परंतु जब उसका खाता होगा तो बैंक उसको हेल्प करेगा। बड़ा सिस्टम को सुधारने का काम 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। दूसरी पार्टियों ने अभी तक कैंडिडेट अपना कोई उतारा नहीं है मैदान में, बीजेपी ने सभी जगह अनाउंस कर दिया। मैनिफेस्टो उतार दिया है जी, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो उतार दिया है। कैंडिडेट तो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेट का करना